आइए एक मजेदार खबर से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अमेरिका की मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े दावों की बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को हराने के दावे कर रहे हैं। ट्रंप की तरफ से जंग के कुछ दिन के बाद ही कहना शुरू कर दिया गया था कि हमने ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया, ईरान की नेवी को पूरी तरह से खत्म कर दिया, ईरान के पास इतनी ताकत नहीं बची है कि वो हमारे हमलों को रोक सके। बड़ी बड़ी बातें ईरान को लेकर ट्रंप की तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, असली हकीकत जो है वो अब अमेरिका की मीडिया ने बताना शुरू कर दिया है। ट्रंप के लिए ईरान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दरअसल पिछले रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि चाइना के दौरे पर जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ को लेकर जा रहा है। चीन के दौरे पर रवाना होने से पहले एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोली, बड़े बड़े दावे ये किए कि देखिए, नौसेना तो ईरान की पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, हमने उनकी सारी बोर्ड्स को तबाह कर दिया है, एयरफोर्स भी ईरान के पास कुछ नहीं बची है, इतनी ताकत भी नहीं बची है कि ईरान हमारे ऊपर अब दोबारा से हमले कर पाए। हमने तकरीबन ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम ये जंग जीत चुके हैं और अगर नहीं जीते हैं तो हम इसको जीतेंगे, चाहे फिर वो समझौता करके जीतें या फिर ईरान को तबाह करके जीतें, लेकिन हम इस जंग को जीतकर ही वापस आएंगे। चाइना दौरे पर जाने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के पत्रकारों के सामने ये बड़ी बड़ी बातें बोली और बड़े दावे किए कि ईरान की सभी सेनाओं को हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अगर तबाह कर दिया है तो फिर ईरान अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नाकेबंदी करके कैसे बैठा हुआ है? बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें कहने की जरूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के इन तमाम दावों की पोल खुद अमेरिका की मीडिया की तरफ से खोली जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी कुछ देर पहले ही एक रिपोर्ट पब्लिश की है। चाइना रवाना होने से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए, उसके बाद यह रिपोर्ट सामने आई। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि ईरान को तकरीबन 13,000 हमले करके अमेरिका और इजराइल ने तबाह करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ईरान पूरी तरह से तबाह नहीं हो पाया। खुफिया जानकारी के आधार पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि ईरान को जितना नुकसान हुआ था, मिसाइल भंडार को, मिसाइल लॉन्चर साइट्स को तकरीबन 90% ईरान फिर से हासिल कर चुका है। ईरान के तकरीबन 90% मिसाइल ठिकाने ऐसे हैं जिसको ईरान ने दोबारा से हमले करने लायक बना लिया है। ईरान ने 90% ठिकानों तक अपनी पहुंच फिर से हासिल कर ली है। यह बड़ी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुफिया जानकारी के हवाले से पब्लिश की है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया, ईरान की नेवी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं कि उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है समुद्र में, हम जब चाहें ईरान पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान के तकरीबन 33 ठिकाने हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान ने 33 जगहों पर अपने मिसाइल ठिकाने बना रखे हैं। 33 में से अब 30 ठिकाने इस लायक हैं कि ईरान वहां से मिसाइल हमले कर सकता है। 13,000 जो हमले किए थे अमेरिका इसराइल ने मिलकर, कुछ नुकसान हुआ था ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी अपने मिसाइल ठिकानों पर, लेकिन फिर से ईरान ने वहां पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की मीडिया इनके दावों की बुरी तरह से पोल खोल रही है। ईरान को हरा पाना मुश्किल ही नहीं दोस्तों, ट्रंप के लिए नामुमकिन है। ईरान की तरफ से पलटकर डोनाल्ड ट्रंप को जो बड़ी बड़ी धमकियां दी जा रही है वो इसी बूते पर दी जा रही हैं, क्योंकि ईरान के पास तकरीबन 90% मिसाइल ठिकाने अभी भी मौजूद हैं। अमेरिका इसराइल के हमले में जो मिसाइल भंडार, जो लॉन्चर साइट तबाह हुई थी, उनको ईरान ने फिर से ठीक कर लिया है और एक बार फिर से हमले करने लायक बना लिया है। दोस्तों, अमेरिका ईरान को हर तरफ से घेरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका के हाथ नहीं आ रहा है। ईरान इनसे एक कदम आगे चल रहा है। कल की वीडियो में मैंने आपको एक खबर बताई थी कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के किनारे अपनी परमाणु पनडुब्बी को तैनात कर दिया है। पेंटागन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। समुद्र में एक पनडुब्बी होती है, यह पनडुब्बी परमाणु हथियार से लैस होती है। इस पनडुब्बी की मदद से परमाणु हमला किया जा सकता है। इसको मिडिल ईस्ट के किनारे अमेरिका के पेंटागन ने तैनात कर दिया है और ईरान को डराने के लिए इसको तैनात किया गया है। अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उत्तर कोरियाई हमलावर पनडुब्बियों को तैनात कर दिया। ईरानी नौसेना ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ऑपरेशन को चलाने के लिए हल्की हमलावर पनडुब्बियों को तैनात किया है। ये पनडुब्बियां उथले पानी में आसानी से पैंतरेबाजी करने और शांत रहने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं, जो उन्हें दुश्मन के जहाजों पर हमले के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त बनाती हैं। ईरान भी कम नहीं है दोस्तों, ईरान भी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम खतरनाक हथियारों से ईरान को डरा देंगे, लेकिन ईरान डरा नहीं, इनका सामना किया और ईरान के पास भी खतरनाक हथियार हैं जिसके बलबूते पर ईरान अभी तक इन लोगों से आगे चल रहा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक कोई कमेंट प्यारा सा कोई इमोजी ही कर देना, पर कोई कमेंट जरूर कर देना।